गाइस, मैं आमिर इकबाल एन इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर फ्रॉम टेकमैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड मेरठ। आज हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, इंग्लिश इज लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में बात कीजिए तो लैंग्वेज की सबसे छोटी कोई होती है लेटर्स, जिसे हम बोलते हैं अक्षर। तो क्या भाषा ये लैंग्वेज अक्षर के माध्यम से बोलती है? जी नहीं, भाषा बोलती है सेंटेंस के माध्यम से। हालांकि अक्षर मिलकर बनते हैं वर्ड्स, भाषा वर्ड्स के माध्यम से भी नहीं बोलती, भाषा बोलती है सेंटेंस के माध्यम से। अगर हम कहें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंसेस अगर बात की जाए इंग्लिश में तो सेंटेंस होते हैं 5 तरह के। सबसे पहले होते हैं असर्टिव। असर्टिव में भी 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें बोलते हैं जवाब देने वाले, आंसर्स देने वाले सेंटेंसेस। जो 2 प्रकार के होते हैं, एक में जवाब आते हैं हाँ में, इसे बोलते हैं अफर्मेटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव, जिसमें ना में जवाब होता है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो ये आपका अफर्मेटिव हुआ। और मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये नेगेटिव हुआ। तो असर्टिव 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। इसके बाद होते हैं आपके इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, तो ये क्लोज एंडेड हुआ। अगर मैं कहूँ आपसे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग, ये आपका ओपन एंडेड हुआ। इसके अलावा होते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में जिसमें कोई ऑर्डर या कमांड दें आप। जैसे मैं आपसे कहूँ कि वहाँ जाओ, गो देयर, तो ये इम्पेरेटिव है। यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, ठीक है। पढ़ाई करो, डू स्टडी, तो इस तरह से इन्हें आप बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसके अलावा होते हैं एक्सक्लेमेटरी, जिसमें कोई आप अपनी कोई सडन फीलिंग्स होती हैं आपकी, कोई उनको आप व्यक्त करते हैं। जैसे वाओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज़, कितना बढ़िया मौसम है। अलास हिज फादर इज डाइड, उसके पिताजी शांत हो गए। तो उसमें एक सडन फीलिंग्स आती हैं, उनको बताने के लिए आप बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। इसके अलावा बात की जाए एक होते हैं ऑप्टेटिव, जिसमें कोई इच्छा या कामना व्यक्त करते हैं। काश मैं डॉक्टर होता, आई विश आई वॉज अ डॉक्टर। काश मैं डॉक्टर बन जाऊँ, आई विश आई वुड बी अ डॉक्टर। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस होते हैं जो कि 5 प्रकार के होते हैं। अब अगर सेंटेंस आप बनाते हैं तो मैं अफर्मेटिव के बारे में बात करता हूँ आपसे, ठीक है, या नेगेटिव के बारे में बात करता हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, काम करने वाला इंसान, ठीक है। आई यू वी दे ही शी सब्जेक्ट होते हैं। मैं कहूँ कि मैं खेल रहा हूँ, सो आई एम प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ एम भी आता है, एम को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद टाइम वर्ड आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैं कहूँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और अगर मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये एक नेगेटिव हुआ। तो अफर्मेटिव में आपने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर बात कीजिए सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में, जैसे कि आप लोग जानते हैं टेंसेस 3 तरह के होते हैं, उसको एलिब्रेट किया जाए तो वो होते हैं आपके 12 प्रकार के। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अगर इसमें बात की जाए, मैंने अभी आपको अफर्मेटिव के बारे में बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में सिंपली अगर आप अफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरह से आपकी ये सेंटेंस मेकिंग होती, ठीक है। इसको और ज़्यादा एलोब्रेट करेंगे और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगली आपकी वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ में आया हो, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।